नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिच फ्यूचर पर, जहां हम बात करते हैं आपके कल को आज से बेहतर बनाने की। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की होती, तो आज आपके पास लगभग 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम होती। जी हां, आपने सही सुना, 6 लाख रुपए का निवेश और 20 लाख रुपए का फंड। लेकिन क्या आज के समय में इस फंड में पैसा लगाना सही है? क्या ये अभी भी वैसा ही रिटर्न दे पाएगा? आज के इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे इसके रिस्क, इसके फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और सबसे जरूरी, क्या आपको इसमें अपनी मेहनत की कमाई लगानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, किसी भी फंड को चुनने से पहले उसकी कुंडली जानना जरूरी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद फंड्स में से एक है। शुरुआत, ये फंड 2009 में लॉन्च हुआ था, यानी इसने 2014 की तेजी, 2020 का कोरोना क्रैश और हालिया मार्केट की उठापटक सब कुछ देखा है। फंड मैनेजर का जादू, इसके मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन। म्यूचुअल फंड की दुनिया में इन्हें दिग्गज माना जाता है। उनकी खासियत है बॉटम अप अप्रोच, यानी वो ऐसी छोटी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनमें भविष्य का रिलायंस या एचडीएफसी बनने की काबिलियत हो। एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, आज इस फंड के पास करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो भरोसा दिलाता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप रिच फ्यूचर पर आए हैं, मुनाफा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लंबे समय में अपने बेंचमार्क यानी S&P BSE 250 स्मॉल कैप को लगातार मात दी है। 10 साल का रिटर्न औसतन 25% के आसपास, 5 साल का रिटर्न लगभग 22 से 24%। एक मजेदार बात, अगर मार्केट 10% चढ़ता है तो ये फंड अक्सर उससे ज्यादा बढ़ने की ताकत रखता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जब स्मॉल कैप मार्केट गिरता है तो ये फंड भी तेजी से नीचे आ सकता है। इसीलिए इसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। आखिर ये पैसा कहां लग रहा है? इस फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। ये किसी एक सेक्टर पर दांव नहीं लगाता। इसके पास कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स की बेहतरीन कंपनियां हैं। इसकी एक खास बात यह है कि ये ग्रोथ और वैल्यू दोनों का मिक्सचर है, यानी मैनेजर उन कंपनियों को लेते हैं जो सस्ती भी हो और जिनमें बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना हो। यही कारण है कि ये फंड बाकियों से अलग खड़ा होता है। निवेश से पहले ये 3 बातें नोट कर लें। लंपसम की दिक्कत, एसबीआई अक्सर इस फंड में एक साथ बड़ा पैसा लेने से मना कर देता है क्योंकि फंड का साइज बड़ा हो गया है। इसीलिए यहां एसआईपी ही किंग है। एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का जुर्माना यानी एग्जिट लोड देना होगा। टैक्स, चूंकि ये इक्विटी फंड है तो 1 साल के बाद के मुनाफे पर 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर आपको 12.5% एलटीसीजी देना होगा। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप 20 या 30 साल के हैं, रिस्क ले सकते हैं और आपका लक्ष्य कम से कम 7 से 10 साल का है, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। लेकिन याद रखें कि सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें और निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, कैलकुलेशन की। अगर हम इस फंड में हर महीने 1,500 रुपए का एसआईपी शुरू करते हैं और हमें औसतन 15% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आने वाले सालों में हमारा पैसा कितना बन सकता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप 5 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 90,000 रुपए होगा, जिस पर आपको लगभग 41,000 रुपए का रिटर्न मिल सकता है और कुल पैसा लगभग 1,31,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 1,80,000 रुपए होगा, जिस पर लगभग 2,15,000 रुपए का रिटर्न मिल सकता है और कुल पैसा करीब 3,95,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप 15 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 2,70,000 रुपए होगा, जिस पर लगभग 6,50,000 रुपए का रिटर्न मिल सकता है और कुल पैसा करीब 9,20,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप 20 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 3,60,000 रुपए होगा, जिस पर लगभग 16,30,000 रुपए का रिटर्न मिल सकता है और कुल पैसा करीब 19,90,000 रुपए हो जाएगा। देखा दोस्तों, कैसे हर महीने 1,500 रुपए की छोटी सी बचत समय के साथ लाखों रुपए में बदल सकती है। इसी तरह आप अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें।